बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 13 और इसमें है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक तो ये होता है ना कि हमें कोई एंगल दिया हुआ है तो हमने चेक करना होता है कि उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कितनी आएगी। ठीक है, 0.5 आएगी, 3 का √2 आएगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ उसका उल्ट है कि हमें वैल्यू दी हुई है और हमें ये चेक करना है कि उसका एंगल कितना है, जाविया कितना है। ठीक है, तो ये हमें इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है जी, पहले मैं नहीं था कहता, अब मैं कहता हूँ कि याद दहानी हो जाए, क्योंकि बाज़ बच्चे क्या करते हैं, देख ही जा रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं किया होता, क्योंकि मैं खुद कई चैनल्स के साथ ऐसे करता हूँ। सो बहरहाल सब्सक्राइब कर लिया अगर अच्छी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ ये कह रहा है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर, यानी टेबल शेबल नहीं देखना, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और आपने खुद चेक करके बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। वरना तो देखें, कैलकुलेटर में बड़े आराम से आप शिफ्ट को दबाएं और साइन को दबाएं और 1 लिखें और इक्वल टू दबाएं तो इसने आंसर आ जाना है, एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है। लेकिन हमने उस तरह तो नहीं करना, क्योंकि उस तरह स्टेप बना के बताने हैं। तो उसका तरीका फिर क्या है, बड़ा सिंपल, छोटा सा एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है और बड़े आराम से इन्होंने होते जाना है। ये जो भी सवाल है ना, हमने उसको y के इक्वल लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि ये सारी चीज़ का आंसर जो है वो y है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, चूंकि ये साइन इनवर्स है तो इसने उठ के जब उधर जाना है तो इनवर्स खत्म हो जाना है, उसका साइन ऑफ y हो जाएगा और वो 1 अकेला हो गया। ठीक है, अब साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ हमें सोचना है, याद दहानी माइंड में लाना है कि साइन के किस एंगल के ऊपर आंसर 1 आता है। तो वो आंसर आता है 90 डिग्री के ऊपर। अब इनडायरेक्टली हमें वो उस टेबल पे जाना ही पड़ता है, लेकिन वो टेबल हम माइंड के अंदर से निकाल रहे हैं, ऐसे कह लें। ठीक है, कि किस एंगल के ऊपर 1 आता है साइन का आंसर, तो वो π/2 यानी 90 डिग्री पे आता है। साइन 0 होता है और 90 डिग्री पे साइन 1 होता है। ठीक है, 0 और 1 के इन बिटवीन साइन के आंसर्स आते हैं। 90 डिग्री पे 1 होता है तो 90 को हम π/2 लिख लेते हैं। तो ऐसे हम आंसर दे देंगे कि ये जो y है वो π/2 है। तो बस इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी इसके कर लेने हैं। सेकंड पार्ट देखें, साइन इनवर्स -1, पहले 1 था अब -1 है। तो उसी तरह से स्टेप बनाएं, लेट करें कि ये सारी चीज़ y के इक्वल है। साइन इनवर्स इधर आ गया, साइन हो गया, साइन y इक्वल टू -1। अब यहाँ फिर अब ये सोचना है कि किस एंगल पे आंसर -1 आता है साइन का, तो वो आएगा, देखें उसी पे आएगा, π/2 90 डिग्री पे ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि साइन में पहले हमने पढ़ा था माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं। तो एंगल अगर माइनस में भी आता है तो कोई मसला नहीं है, वो माइनस बाहर आ सकता है, तो एंगल वही रहेगा लेकिन साथ माइनस आ जाएगा -90 के ऊपर। तो इस तरह से इसको याद रख लेना है, वरना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। आप तो सारे स्टेप बना के बाद में आप कैलकुलेटर पे भी आंसर ले सकते हैं। बहरहाल इस तरह से भी याद रखा जा सकता है। ओके जी, थर्ड पार्ट है कॉज इनवर्स दिस वन। उसी तरह से सारी चीज़ y के इक्वल लेट की, कॉज को उठा के इधर ले आए, इनवर्स उसका ख़त्म हो गया, कॉज ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। फिर सोचना है कि किस एंगल पे कॉज की वैल्यू ये आती है। अब देखें, ये वैल्यू अगर आप सोचें, टेबल को माइंड में लाएं, तो ये साइन 60 के ऊपर ये एंगल होता है, और अगर साइन 60 के ऊपर हो तो कॉज 30 के ऊपर ये एंगल होता है। 30-60 का साइन कॉज का आपस में रिलेशनशिप होता है, अगर आप वो टेबल माइंड में रखें तो। ठीक है, तो ये 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री पे ही आता है, और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। पाई होता है ना 180, 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 डिग्री बनता है, तो ये 30 डिग्री π/6 होता है। तो फिर क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। नंबर 4 देखें, tan इनवर्स दिस वन। उसी तरह से y के इक्वल लेट किया, tan उठ के इधर आ गया, tan ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 tan में भी माइनस का इशू कोई नहीं होता। आप ये देखें 1/3 कैसे आता है। सो tan के किस एंगल पे 1/3 आता है, आई थिंक 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है, वो आगे हम चेक कर लेते हैं जो मैंने स्टेप बनाया 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, π/6, तो अब लिखें वहाँ पे π/6 जो है वो फिर 1/3 होता है। तो फिर y कितना आ गया, ये वाली जो चीज़ है ये y था, तो y इज इक्वल टू दिस वन, आंसर आ गया। वही स्टेप आगे, कॉज इनवर्स 1/2, y के इक्वल, कॉज इधर आ गया। अब 1/2 कब आता है, कॉज की वैल्यू पे 60 डिग्री पे। ठीक है ना, कॉस 60,
cos 60 और sin 30 ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो sin 30 1/2 होता है 0.5, तो इसी तरह cos 60 जो है वो 1/2 होगा, तो 60 डिग्री π/3 होता है, तो y की जगह π/3 आ रहा है, तो फिर y इज इक्वल टू π/3, अब 60 डिग्री हो गया। नंबर 6, उसी तरह tan इनवर्स दिस वन y के इक्वल रखा, tan ने उधर चले जाना है, सो tan ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, 1/3 वाला अभी हमने ये इस तरफ किया सवाल, तो वो π/6 पे ही आता है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री y क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। cot इनवर्स -1, तो उसी तरह y के इक्वल रखा, cot इनवर्स इधर आया तो cot हो गया, cot y इज इक्वल टू -1। अब cot किस एंगल पे होता है जी 3π/4, ये 135 डिग्री बनता है, 135 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। तो फिर y की जगह पे ये आंसर हो गया, डन हो गया। 8 वाला पार्ट देख लें, कोसिकेंट इनवर्स 2/3 अंडर रूट, तो उसी तरह y के इक्वल रख लिया और कोसिकेंट y इज इक्वल टू दिस वन हो गया। अब किस एंगल पे 2/3 आता है, तो वो ये -π/3 पे आता है, तो y जो है -π/3 हो गया। इसी तरह से फिर साइन का लास्ट वाला पार्ट है, अगेन उसी तरह y के इक्वल रखना है, साइन इनवर्स आ गया तो साइन हुआ, फिर 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट जो है वो 45 डिग्री पे, साइन का भी वही रहता है, कॉज का भी वही रहता है, कॉज 45 साइन 45 दोनों 1/2 अंडर रूट होते हैं, तो चूंकि ये साइन है तो π/4 ही होना है, चूंकि माइनस है तो इधर माइनस भी लगा ले, तो y इज इक्वल टू -π/4 लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट हो जाते हैं। अब आए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो थोड़ा सा उससे बड़ा सवाल है और इंटरेस्टिंग है, मज़े का सवाल है। यहाँ हमें क्या करना है कि दोनों साइडों को इक्वल प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 5/12 बराबर होता है sin इनवर्स 5/13। तो इसके हल करने का भी बड़ा मज़े का और आसान सा तरीका है कि एक साइड को हमने लेट कर लेना होता है, चाहे इधर को कर ले चाहे उधर को कर ले, और उससे फिर वो दूसरी चीज़ साबित कर ले। सो इस चीज़ को हम वायलेट कर रहे हैं, तो इधर चूंकि tan इनवर्स है, उधर गया तो tan हो जाएगा और 5/12 अकेला हो जाएगा, ठीक है ना। इसने उठ के इधर आना है, तो tan y इज इक्वल टू 5/12 वो लिख लिया हमने। अब देखें, tan से कोई और वैल्यू बनानी हो, कोई और फाइंड करनी हो, तो tan का अपना यही फार्मूला है कि ये वाला 1 + tan² y इज इक्वल टू secant² y, है ना। tan और secant का ये फार्मूला है, हमने पीछे याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे tan की वैल्यू लगा लें, 5/12 उसका स्क्वायर है, secant² वैसे ही इसका स्क्वायर लें, ये आ गया, इसका इसके साथ एलसीएम ये आ गया, और चूंकि स्क्वायर है तो आप अंडर रूट लें, तो secant y इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 169 है ना, तो 13 अंडर रूट लेना है, 13/12 होगा। और चूंकि अभी हम सवाल हल कर रहे हैं तो माइनस को आप छोड़ दें, क्योंकि माइनस के भी यहाँ वो हमें कौन सा उसने कहा है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है, वो चीज़ें तो नहीं ना कहीं, तो अभी हमें प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो अभी प्लस के साथ ही सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि सीकेंट है ना, सीकेंट 13/12, तो सीकेंट का उल्ट होता है कॉज, तो यहाँ से हमें कॉज की वैल्यू मिल जाएगी, 12 को ऊपर ले लें, 13 को नीचे कर लें, ठीक है। अब कॉज भी हमारे पास आ गया और tan भी है, तो इससे हम अपना साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो साइन है। तो फिर यहाँ से कोशिश करते हैं कि साइन हमें मिल सके, तो साइन का फार्मूला लिखें, साइन ओवर कॉज इज इक्वल टू tan होता है। तो अगर हमें साइन फाइंड करना है तो कॉज को उधर ले जाएं, tan और कॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो tan और कॉज की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, साइन आ जाएगा। सो देखें, tan और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैल्यूज लगा ली, 12 कट गया, 5/13, साइन y इज इक्वल टू 5/13, और साइन को अगर उधर ले जाए तो साइन इनवर्स ही होना है ना उसने, तो y अकेला हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और पीछे हमने y को क्या लेट किया हुआ है, शुरू में पहले स्टेप में लेट किया था कि y जो है वो tan इनवर्स 5/12 है, तो उसकी जगह वो लिखा है, तो देखें दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो जाता है। दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसा ही, 2 cos इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो ये जो पूरी साइड है इसको हमने वायलेट कर लेना है, 2 भी साथ रखना है। पहले 2 को उधर लेके जाएंगे, y/2 हो जाएगा, अगर आप कहें तो मैं स्टेप बना देता हूँ, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू y/2, और अब cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos हो जाएगा cos y/2, ये देखें cos y/2, और 4/5 अकेला हो गया, तो ये चीज़ बन गई। अब cos की फॉर्म में चीज़ है, ठीक है, तो cos से आप साइन बना सकते हैं, वो जो बेसिक फार्मूला है कि sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा होता है ना,
तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, थीटा की जगह y/2 है, y/2 लिख दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो कॉज की ये जो वैल्यू आई है 4/5 वो आप उसकी जगह लगाएं, चूंकि स्केयर है तो स्केयर ले लें, 4 का स्केयर 5 का स्केयर। अब इसका वही एलसीएम लें, साइन स्केयर y/2, इसका एलसीएम वगैरह करेंगे तो 25 1 ज़ा 25 में से 16 निकालें तो कितना बनता है 9/25, ठीक है ना। तो साइन स्केयर y/2 इज इक्वल टू 9/25। फिर देखें 9/25 और ऊपर अंडर रूट, क्योंकि इधर स्केयर था, स्केयर खत्म कराएंगे तो अंडर रूट लेते हैं, तो 9 का 3 हो गया, 25 का 5 हो गया। तो ये साइन की वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन अब ये जो वैल्यू है वो साइन y/2 की फॉर्म में, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो y होनी चाहिए। तो अब उसके लिए उसका ये जो फार्मूला एक होता था, ये फार्मूला था हमारे पास कि साइन ऑफ 2 थीटा अगर होता था तो वो बराबर था 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। इधर अगर डबल एंगल है तो इधर हाफ एंगल हम लगाते थे उसका, ठीक है। तो एंगल्स का फ़र्क, अब देखें यहाँ हमारे पास हाफ है तो हम हाफ एंगल का एक फार्मूला बना सकते हैं कि साइन ऑफ y किसके इक्वल होगा 2 साइन y/2। इधर वाले एंगल से यहाँ हाफ, ये देखें वही फार्मूला है कि इधर वाले एंगल से ये हाफ है, 2 थीटा से वो थीटा है, तो इसलिए y से y/2 होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो y/2 एंड cos y/2 ऐसे फार्मूला लिख ले, और इसका फ़ायदा ये होगा कि साइन y/2 की वैल्यू भी है और cos y/2 की भी वैल्यू है हमारे पास, वो दोनों हम वैल्यू यहाँ पुट करा सकते हैं। एक ये वैल्यू है ना, और एक ये वैल्यू cos y/2 की, ये 4/5, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे तो साइन y का आंसर हमें मिल जाएगा। सो इसको हल कर लें, कोई चीज़ कटती है नहीं कटती, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, तो साइन y की वैल्यू मिल गई 24/5। और अगेन साइन को उठाएं उधर ले जाएं, साइन इनवर्स हो गया, और इधर y अकेला हो गया। तो y जब अकेला हो गया है तो y की वैल्यू पुट करा दें, जो शुरू में पहला हमने लेट किया था ये वाला कि y इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू आप y की जगह पुट करा दें, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ऐसे हमें करना पड़ता है। चलें जी थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से दो साइडें दी हुई हैं, इस वाली को हमने लेट कर लेना है y, और उसी तरह हल करना शुरू कर देना है। कॉज इनवर्स को उधर ले जाएं दूसरी तरफ, तो कॉज ऑफ y इज इक्वल टू 4/5, वो हमने बना लिया। अब कॉज से हमने किस तरफ जाना है, कॉट की तरफ जाना है, बेसिकली टैन की तरफ जाना है, क्योंकि टैन और कॉट एक ही चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो कॉज ओवर साइन करेंगे तो कॉट हो जाता है, तो देखते हैं। तो टैन और कॉट तभी बनता है जब साइन और कॉज दोनों हों। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास कॉज है, तो उससे हम साइन फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला लगा के साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y और ऊपर अंडर रूट। तो ये आप फार्मूला लगा लें, 4/5 उसका स्क्वायर लिया, ये आप इसको हल करेंगे 25 में से 16 वही 9/25, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 3/5, तो साइन मिल जाता है हमें। अब साइन और कॉज दोनों हैं, तो फिर कॉट का जो फार्मूला है कॉज ओवर साइन, तो कॉज की वैल्यू ऊपर साइन की वैल्यू नीचे, तो 5 5 दोनों का कट गया, 4/3 रह गया, तो ये बन गया कॉट और इधर से आ गया 4/3। और कॉट को उठा के उधर ले जाए तो कॉट इनवर्स, y अकेला हो गया, और y की जो वैल्यू शुरू में लेट की हुई है वो लगा दें, सो दोनों साइडें बराबर आ गई। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक स्टेप आगे है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, सिर्फ हमें ये दी होती थी और इसका हम देखते थे कि इसका आंसर किसके इक्वल आता है, लेकिन अब उसके बाहर भी एक एंगल उसने दे दिया कि जो इसका आंसर आए उसका कॉज भी ले ले, तो कोई बात नहीं वो भी हो जाता है। लेकिन मतलब ये है कहने का कि जो आधा पार्ट है हमने वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, एग्जैक्टली वही। तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ना उसको हमने लेट कर लेना है कि वो y है। ये पीछे बसंत मनाई जा रही है बस आज संडे है और फरवरी का महीना है और बच्चे बसंत मना रहे हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें खैर, तो ये सारी चीज़ y के इक्वल हो गई, ठीक है। उसी तरह साइन इनवर्स उधर गया तो साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, वो लिख लिया। और फिर वही कि हमें चेक करना है कि किस एंगल पे साइन का आंसर 1/2 अंडर रूट आता है। तो ये फिर वही कि साइन 45 कॉस 45 दोनों पे 1/2 अंडर रूट होता है। साथ साथ जहन में बिठाते जाएं, इनको याद करते जाएं। तो 45 होता है π/4, पाई होता है ना 180 को 4 पे डिवाइड कराएं 45 आता है। तो y की वैल्यू π/4 हमें मिल गई। तो चूंकि ये सारी चीज़ जो है ये वाली ये y है ना, तो cos ऑफ y, सो देखें
कॉज ऑफ वाई, और वाई का हमने ये आंसर निकाला है π/4, तो कॉज ऑफ π/4। तो अभी मैंने बताया साइन π/4 और कॉज π/4 दोनों का सेम आंसर होता है 1/2 तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह देखें सेकंड पार्ट, सीकेंट ऑफ दिस वन, तो ये सारी चीज़ y के इक्वल, कॉज उठ के उधर जाएगा, कॉज ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। अगेन कॉज की किस एंगल के ऊपर 1/2 आंसर आता है, तो 1/2 आता है 60 डिग्री पे, क्योंकि साइन 30 पे 1/2 होता है, तो कॉज 60 और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3। सो ये देखें स्टेप मैंने बनाए हैं, y π/3 हो गया। तो पूरा जो सवाल है उसको दोबारा लिख लें, और ये चीज़ हमने वायलेट की हुई है ना, तो उसकी जगह y देखें लिख दिया, और y की वैल्यू हमने ये निकाली है π/3, वो लिख दें। अब ये है सीकेंट π/3, तो पहले सीकेंट का डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती हमारे पास, सीकेंट किसका उल्टा है, कॉज का, तो इसको ज़रा 1/cos लिख लें, 1/cos π/3। अब cos π/3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री पे cos की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, और चूंकि ओवर के नीचे ओवर है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये आंसर हमारा आ गया। तीसरा सवाल, tan ऑफ दिस वन, उसी तरह से ये सारी चीज़ y, cos इनवर्स उधर गया, cos ऑफ y इज इक्वल टू 3/2, और फिर वही cos कहाँ पे होगा, किस एंगल पे ये वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगी 30 डिग्री पे, क्योंकि साइन 60 पे ये होता है, तो 30 डिग्री होता है π/6, तो y का वैल्यू हमें मिल गई π/6। वो आगे स्टेप में देखें, y इक्वल टू π/6 हो गया। पूरा सवाल लिखा, और ये चीज़ y थी, tan ऑफ y, और y की वैल्यू π/6 आई है, यानी कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे tan 1/3 होता है। सो बेसिकली इन सारे सवालों में आपको वो टेबल ज़रा याद किया हुआ हो, टेबल को रट्टा मार लें कि 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है, वो टेबल लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो वो टेबल तो आना चाहिए ना। 4 वाला, कोसिक tan इनवर्स -1, ये सारी चीज़ y के इक्वल, tan उधर गया, tan ऑफ y इज इक्वल टू -1, और tan की किस एंगल पे 1 आंसर आता है, तो वो 45 पे आता है π/4, लेकिन चूंकि माइनस में है तो माइनस भी लिख लें आप, तो y की वैल्यू -π/4। पूरा सवाल लिखें, ये y था हमारा कोसिक y, और y की वैल्यू -π/4 है। प्रॉब्लम फिर है कोसिक है, डायरेक्ट नहीं हम कर सकते, तो इसको साइन, इसका उल्टा साइन होता है, 1/sin लिख के फिर आप वैल्यू लगाएं। सो देखें 1/sin π/4, अब π/4 45 है ना, तो साइन और cos दोनों 1/2 होते हैं, तो ओवर के नीचे ओवर है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये वैल्यू आपके पास मिल गई, माइनस साथ आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा। नंबर 5 देख लें, सीकेंट दिस वन, ये सारी चीज़ y, जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ये इधर y के साथ, ये इधर, ठीक है, 1/2 30 डिग्री पे π/6, y मिल गया π/6, तो सीकेंट ऑफ y, तो सीकेंट ऑफ y की वैल्यू ये है, वो लगा दी, और सीकेंट का फिर डायरेक्ट नहीं होगा, ओवर में लिखें 1/cos 30 डिग्री, cos 30 होता है 3/2, और इसको उल्टाएं 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है ना, तो सबसे नीचे वाला ओवर ऊपर चला जाता है, 2/3। 6 पार्ट, tan इनवर्स दिस वन, अगेन ये सारी चीज़ y, tan इनवर्स उधर गया, tan ऑफ y इज इक्वल टू -1, अगेन 1 आता है 45 पे π/4, माइनस है तो माइनस भी साथ, y की वैल्यू ये बन गई, ये सारा y है, देखें वही सब कुछ है आपके सामने ही है। 7 वाला पार्ट देख लें, वैसे ही हो रहा है, ये चीज़ y, साइन उधर गया, ठीक है, 1/2 है तो वो 30 डिग्री पे होता है, y की वैल्यू π/6 30 डिग्री हो जाएगी, π/6 लगा लिया, सारा सवाल लिखा, ये सारा y था, साइन ऑफ y की वैल्यू π/6, और 30 डिग्री पे साइन जो है फिर 1/2 ही है, तो 1/2 लिख दें। 8 वाला सवाल, अब देखना सारे सेम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक जैसे हैं बिल्कुल। tan ऑफ दिस वन, y रखा, साइन उधर चला गया, साइन ऑफ y 1/2 फिर वही π/6 के ऊपर ही है, 30 डिग्री के ऊपर ही है, माइनस है तो माइनस भी लगाएं, तो y हमारा -π/6 हो गया। फिर सवाल लिखा, ये सारा y है, उसकी जगह वैल्यू, और tan में से भी माइनस बाहर आता है, और tan 30 डिग्री फिर वही 1/3 है। साइन ऑफ tan इनवर्स दिस वन, वही सब स्टेप्स देखते जाएं।
अब आपको तो ज़ुबानी याद हो जाएंगे, y की वैल्यू मिल गई, y की जगह y की वैल्यू लगाई और वो आंसर दे दिया उसे। तो चलें जी, सवाल ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज डन होगी। तो ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, लेकिन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आएंगे। लिखें बार बार, आपने रजिस्टर ख़त्म करने हैं लिख लिख के, फिर मैथ आता है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।